Good afternoon, Bhumika Bada, good afternoon. Sachin, Aman Yadav, Ashish Yabra, Vinit Swami, Pratima. Good afternoon, Bada. How are you, Bada? How are you, everyone, Bada? Fine? Fine, everyone, Bada? यस बेटा, आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा। नाउ बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 बेटा। चैप्टर 4 अपन स्टार्ट करते था। अंडरस्टैंडिंग लो बेटा, अंडरस्टैंडिंग लो बेटा। कानूनों की समझ बेटा, कानूनों की समझ, अंडरस्टैंडिंग लो, कानूनों की समझ बेटा। बेटा कानूनों को समझने के लिए सबसे पहले तो बेटा अपन ब्रिटिश जो आपके कॉलोनियल टाइम है बेटा, ब्रिटिश जो कॉलोनियल टाइम है बेटा, औपनिवेशिक जो साम्राज्य का समय बेटा, उसके कानून को बेटा ना एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं बेटा अपन है कि कानून का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और उस कानून का नाम था बेटा रोल्ड एक्ट। क्या नाम था बेटा आपके? रोल्ड एक्ट बेटा। विजिबल करो बेटा, वीडियो विजिबल रखिए, विजिबल कीजिए बेटा वीडियो को। तो बेटा रोल्ड एक्ट क्या था समझे बेटा इसको। द Rolled Act, which allowed the British government बेटा, the British government to imprison pupil without any trial. The Rold Act came into
effect on March 1919 का 10 मार्च 1919 का समझ बेटा रोल्ड एक्ट बेटा इस वेलकम बैक रोल्ड एक्ट क्या बेटा रोल्ड एक्ट जिस ऑफिसर्स की लीडरशिप में बना बेटा ठीक है उसका नाम होता है रोल्ड ठीक है उसका नाम क्या नाम होता रोल्ड क्योंकि ये इस कानून इसकी लीडरशिप में बना था बेटा इसके नेतृत्व में बना था ये इसका ऑफिसर था इसलिए इस एक्ट को क्या नाम दे दिया बेटा इस एक्ट को नाम ही दे दिया बेटा रोल्ड एक्ट बेटा ठीक है रोल्ड एक्ट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है बेटा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब इस कानून को पास किया इस एक्ट को बेटा पास किया तो उसने अपने यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटा जो आपके अंग्रेजी सरकार बेटा उस अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दे दिया बेटा यह राइट दे दिया गया कि वह किसी भी व्यक्ति को बेटा ठीक है किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी ट्रायल बेटा ठीक है यानी बगैर किसी जांच के बगैर किसी गलती के एक बार तो बेटा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है केवल शक के आधार पर ठीक है कि भाई मेरे को डाउट है चोर हो सकता है ठीक है डाल दो जेल में ठीक है बेटा अंग्रेजों को लगता था कि ये आदमी क्या बेटा चोर हो सकता है ये क्रांतिकारी हो सकता है ठीक है ये लुटेरा हो सकता है सिर्फ डाउट के बेस पे बेटा ठीक है ओनली डाउट के बेस पे कि किसी पे भी शक है उसको उठा के जेल में डाल दो बेटा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट एनी ट्रायल बेटा लोगों को बगैर किसी जांच के बगैर किसी गलती के केवल डाउटफुल होने पर ही शक होने पर ही बेटा अरेस्ट किया जा सकता था चलो बेटा अरेस्ट कर लिया वहां तक बेटा ठीक है उसके बाद बेटा इस कानून के अंडर किसी को अगर अरेस्ट कर लिया जाता बेटा रोल्ड एक्ट में किसी को गिरफ्तार कर लिया गया बेटा तो उसके लिए बेटा ना तो कोई लॉयर होता था वकील उसका बेटा केस नहीं लड़ सकता था ना उसको बेटा जज के सामने पेश किया जाता था यानी वकील भी नहीं और आर्गुमेंट्स भी नहीं कि साहब मैं निर्दोष हूं मुझे छोड़ दो मेरी बात तो सुन लो बेटा नहीं बेटा नो वकील नो दलील ठीक है कि भैया तेरे को कब छोड़ेंगे जब वापस अंग्रेजों की इच्छा हो जाएगी ना उस दिन छोड़ेंगे उससे पहले नहीं छोड़ने वाले बेटा ठीक है ना यह कानून कब आया बेटा यह कानून इफेक्ट होता है प्रभावी होता है भारत में लागू होता है बेटा 10 मार्च 1919 को बेटा किस डेट को बेटा भारत में रोल्ड एक्ट लागू होता है 10 मार्च 1919 को बेटा यह कानून भारत में लागू होता है बेटा अब जब बेटा भारत में यह कानून लागू हुआ तो यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे बेटा जो यहाँ के लोकल नेता थे बेटा स्थानीय जो नेता थे लोकल लीडर्स थे बेटा उन्होंने इस कानून के खिलाफ बेटा स्ट्राइक्स की ठीक है नारेबाजी की बेटा प्रदर्शन किए ठीक है बेटा तो यहाँ के लीडर्स को बेटा अरेस्ट करने लगे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बेटा वो क्या करने लगे बेटा यहाँ के लीडर्स को अरेस्ट करने लगे कि सरकार के खिलाफ जाते हो ठीक है हमारे कानून का विरोध करते हो भाई अंग्रेजों की सरकार थी तो उनका विरोध कैसे सहन करेंगे बेटा वो नहीं करेंगे बेटा तो यहाँ के लीडर्स को क्या करने लगे बेटा उठा उठा के जेल में बंद करने लगे कि चलो भाई ऐसा ही बेटा ऐसे ही अमृतसर जो शहर बेटा ठीक है कौन सी जगह बेटा अमृतसर में एक पार्क था बेटा जलियांवाला ठीक है एक पार्क था बेटा जलियांवाला बाग वहां पे बेटा अपने लीडर्स को गिरफ्तार करने के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आराम से मीटिंग चल रही ठीक है
अब जो लोग बेटा पार्क में थे, पार्क में पहुंचने के बाद, जलियांवाला पार्क में पहुंचने के बाद वहां पे बेटा कर्फ्यू की घोषणा कर दी, इस सिटी में कर्फ्यू। अब जो बेटा पार्क में है वो कैसे घर पहुंच सकते हैं, बाहर तो कर्फ्यू है बेटा। वो पार्क में आराम से क्या करते बेटा, अपनी मीटिंग ले रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि सिटी में कर्फ्यू भी लग गया बेटा। एक अंग्रेज अधिकारी बेटा, जनरल डायर आता है, पार्क के जो गेट थे वहां पे अपने सोल्जर्स को लगाता है, आर्मी को खड़ा करता है और ओपन फायर देता था कि जो भी दिख रहा है पार्क में सबको गोली मार दो, ठीक है। 300 अबोव पर्सन बेटा उस हत्याकांड में खत्म हुए, 300 से ज्यादा व्यक्ति बेटा उस हत्याकांड में खत्म हुए, बहुत से व्यक्ति बेटा घायल हुए, इंजर्ड हो गए। इस कांड को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसकी वजह से हो बेटा, ये रोल्ड एक्ट की वजह से, इसी वजह से बेटा अगर ये कानून लागू नहीं होता तो बेटा अपने को विरोध करने की बेटा आवश्यकता ही नहीं थी, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी बेटा, नहीं थी ना, फिर अपने को क्यों विरोध करना है। अगर कोई मान लो बेटा कानून गलत बनता है, कोई कानून गलत बनता है तो उसका बेटा विरोध जनता करती है। जैसे अभी आपके कृषि बिल पास हुए ना बेटा, जिसमें आपके कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने शाहजहांपुर बॉर्डर पे रोड को भी बेटा ब्लॉक कर दिया था और अभी भी वहां पे तंबू उम्बू लगा करके आराम से बैठे हैं, वो बेटा इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो विरोध करना अपना अधिकार है, गवर्नमेंट का करते रहो, विरोध करना आपका अधिकार बेटा, आप करते रहिए, ठीक है। भूमि का बेटा क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आप अपने विरोध का काम जो उसके सपोर्ट में फॉलो करो, जो सपोर्ट में नहीं है बेटा वो उसका विरोध कीजिए। लेकिन उस समय बेटा ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम में बेटा कानूनों का विरोध करने का अधिकार किसी को भी नहीं था। तो इसका रिजल्ट क्या होता, रोल्ड एक्ट का विरोध करते समय बेटा इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो कौन सा बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में बेटा, ठीक है। तो अगर कोई भी सरकार बेटा कानून गलत बनाती है तो उसका बेटा विरोध होता है, और अगर मान लो कानून अच्छे हैं तो सभी क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं, करते ना बेटा, फिर हर व्यक्ति क्या करता है उन कानूनों को फॉलो करता है। जलियांवाला बाग मैश प्रोग्राम जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड बेटा protest against this rolled act होगा, a public meeting was held on 13 April
1919 at जलियांवाला बाग इन अमृतसर, इन अमृतसर जनरल डायर entered the park and without giving warning, he ordered to his soldiers to open fire. More than 300 people died and many pupils injured. This is known as जलियांवाला बाग massacre. प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, ठीक है। प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना। प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रोड एक्ट बेटा, इस रोड एक्ट के खिलाफत में, इस रोड एक्ट के बेटा खिलाफत में विद्रोह किया जा रहा था। इस रोड एक्ट के खिलाफ में विद्रोह किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था कि भाई इंडिया में ऐसे कानून अप्लाई नहीं होने चाहिए। इसको विरोध करने के लिए बेटा एक पब्लिक मीटिंग वाज होल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 बेटा। विरोध करने के लिए बेटा एक जनता की बैठक बुलाई गई बेटा, एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की तारीख थी बेटा 13 अप्रैल 1919 बेटा, 13 अप्रैल 1919 को बेटा, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को रोड एक्ट का विरोध करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई बेटा। और मीटिंग की जगह कौन सी थी बेटा? जलियांवाला बाग अमृतसर में बेटा, ठीक है। कौन से शहर में थी बेटा? सिटी था अमृतसर और जगह थी जलियांवाला बाग, ठीक है। कि भाई अपन एक मीटिंग बुलाते हैं, वहां पे भाषण हो जाएंगे कि साहब हम सरकार के इस कानून का विरोध करते हैं। शांतिपूर्ण पीसफुल, ठीक है, शांतिपूर्ण बेटा पीसफुल मीटिंग थी बेटा। डे 13 अप्रैल 1909, पैलेस बेटा जलियांवाला बाग, सिटी अमृतसर।
जनरल डायर बेटा यह एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ठीक है। जनरल डायर बेटा एक ब्रिटिश ऑफिसर था। जनरल डायर एंटर द पार्क, जैसे मान लो ये कोई पार्क है बेटा, इस पार्क के बेटा फोर साइड आपके डोर्स पे 4 गेट थे बेटा, चारों पे क्या किया, पहले अपने सोल्जर्स को सेट किया, ठीक है। जनरल डायर एंटर द पार्क एंड विदाउट गिविंग वार्निंग, और बगैर किसी चेतावनी के। मान लो बेटा यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे, आप उनकी तलाशी लेते कि वो उनके पास कोई वेपन्स तो नहीं है, ठीक है। सरकार के विरोध में वो कहीं आग लगाने वाले हैं, दुकानों को लूटने वाले हैं, ऐसी वारदात करने वाले हैं कि केवल बस अपने एक मीटिंग करेंगे दल अपने अपने घर। तो इसमें बेटा कोई वार्निंग नहीं दी कि भाई आप 10 मिनट में पार्क को खाली कीजिए, 1 घंटे में खाली कीजिए, या गैदरिंग नहीं करो बेटा, कोई वार्निंग नहीं दी। जनरल डायर एंटर द पार्क एंड विदाउट गिविंग वार्निंग ही ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स, उसने बेटा अपने सैनिकों को आदेश दिया, ठीक है। ही ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को आदेश दिया, और आदेश क्या दिया बेटा, टू ओपन फायर। यहाँ पे बेटा पहले अपने सोल्जर सेट के 4 गेटों पे, फिर कहता है कि गोली चलाओ भाई, आंख में गोली चलाओ, किसी के भी लगे। अब यहाँ पे बेटा बीच में था वेल, कुआं। तो जो बेटा भीड़ थी, क्राउड थी, लोग थे बेटा, उनमें से कुछ ने अपने जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए कि गोली से नहीं मरेंगे बेटा। फिर उसके ऊपर और व्यक्ति कूद गए बेटा, तो जो सबसे नीचे था वो वैसे दब करके मर गया बेटा। कुछ गोलियों से इंजर्ड हो गए, कुछ इस कुएं में गिरने की वजह से इंजर्ड हो बेटा। तो कितने बेटा, मोर देन 300 से ज्यादा लोग बेटा मारे गए। मोर देन 300 पीपल्स डाइड बेटा, मरे कितने बेटा, 300 से ज्यादा, और बहुत से लोग क्या हुए बेटा, मैनी पीपल्स इंजर्ड, घायल हुए। इस घटना को कहा जाता है बेटा, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्लियर होगा बेटा, क्लियर। इन लोगों में बेटा एक बच्चे का पिता भी खत्म हो गया था, ठीक है। वह बच्चा बड़ा होकर के बेटा ब्रिटेन जाता है, ठीक है, इंग्लैंड जाता है, और जनरल डायर को शूट करके आता है। नाम था उधम सिंह। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, अपने गांव वालों की मौत का बदला लेने के लिए बेटा उधम सिंह नाम का लड़का, जिसके पिता इस हत्याकांड में खत्म हो गया बेटा, वो बड़ा होकर के बेटा इंग्लैंड जाता है, और जनरल डायर को कहां मारता बेटा, वो इंग्लैंड में जाकर के मारता है। उस बच्चे का नाम क्या था बेटा, उधम सिंह, ठीक है। राइट एवरीवन बेटा, शायद राइट होगा बेटा, ओके। एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस।
डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स होता बेटा घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स क्या होता है बेटा आपके घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हो? परिवार में जो आपके फीमेल मेंबर्स है, परिवार में बेटा जो फीमेल मेंबर्स है उनके अगेंस्ट बेटा अब्यूज देना, ठीक है, उनको बीटन करना, पिटाई करना, गाली देना बेटा, अपशब्द बोलना, ये किस में आता है? डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ठीक है, ये किस में आता है बेटा? डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। Domestic violence refers to the injury to the injury or harm or treat of injury और harm और harm caused by an adult male। घरेलू हिंसा का महिलाओं के प्रति, महिलाओं को प्रति इंजर्ड मीन्स होता है चोट लगना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना का किसी भी पुरुष के द्वारा का, किसी भी व्यस्त पुरुष के द्वारा परिवार की महिलाओं को बेटा मारना, पीटना, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, अब्यूज करना, ठीक है, अपशब्द कहना, ये सब किसमें आता है बेटा? ये सब आता है डोमेस्टिक वायलेंस में। ठीक है, घरेलू हिंसा में। अगर मान लो बेटा फीमेल मेंबर जा करके कह दे कि भाई मेरा ससुर, मेरा देवर, हस्बैंड, ठीक है, या मेरे पिता, भाई मेरे साथ मारपीट करते हैं, गाली निकालते हैं, अब्यूज करते हैं बेटा, ठीक है, मुझे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR क्या लिखा था बेटा? एक FIR अगर राइट करा दे तो फिर वेलकम करने के लिए तुरंत आती बेटा एक गाड़ी आती है ऐसे टू 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 करती हुई और ले जा करके फिर बढ़िया से वेलकम करते हैं बेटा। क्लियर बेटा? डोमेस्टिक वायलेंस क्लियर बेटा? What is the Sedition Act? What is the Sedition
एक्ट बेटा, व्हाट इज द सैल्यूटेशन एक्ट। बेटा नाउ दिस क्वेश्चन कल करते हैं बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।